हेलो पावरफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि वास्तु विजन के सभी परिवार मेंबर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज सबसे पहले प्लैनेट की बारी है। सबसे पहला प्लैनेट सन। सन इज योर सोल। सन इज अ रिमूवर ऑफ ऑल इविल। सन ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे 9 प्लैनेट्स में जो आपके दुष्कर्मों को, इवल एक्टिविटीज को खत्म करने में, पूरी तरह से समाप्त करने में आपकी मदद करता है। आपने सुना होगा कि जब नवग्रह मंत्र का उच्चारण किया जाता है कोई भी पूजा पाठ में, कोई भी इनॉग्रेशन में, तो गणेश जी के मंत्र के बाद ही सूर्य का मंत्र का उच्चारण होता है। ओम जवा कुसुम संकासं कश्यपेयं महाधूतिम हंतारिं सर्व पापगण प्रणयतोहोष्मि दिवाकरम। मतलब जो जवा कुसुम के जैसा है, जो रक्त के जैसा लाल है, जो आपको मदद करता है सारे अंधकारों से दूर करने का। ये अंधकार कोई वो वाली अंधकार नहीं जो सुबह के बाद रात में आती है। वो तो हम सभी जानते हैं कि रात के बाद सवेरा होता है। वो अंधकार जो हमारे अंदर है, द डार्कनेस इनसाइड अस, उसको हटाने में सन ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको उससे बचने के लिए या उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपकी मदद करता है। सन गवर्नमेंट को दर्शाता है, आपके फादर को दर्शाता है, आपके सोल को दर्शाता है, ऑथोरिटी को दर्शाता है और किंग को दर्शाता है। बॉडी में अगर हम देखें तो सन हमारे बोन्स को दर्शाता है और राइट आईज को दर्शाता है। अगर आपको लगता है कि इन चीजों से आपको कोई इशू है तो आप समझ जाइए कि आपका सन सही जगह पे प्लेस्ड नहीं है। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं जो सन को बैलेंस करने में मदद करेगा। सबसे पावरफुल मंत्र होता है आदित्य हृदय श्रोतम। उसे आप रोज सुनिए, रोज उच्चारण करिए और रोज चैंटिंग करिए। ये मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इवन अगर आप नवग्रह मंत्र में भी सूर्य का जो मंत्र मैंने आपको बताया वो उसका भी उच्चारण आप प्रतिदिन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में अंधकार हट जा रहे हैं। अंधकार हट जा रहे हैं मतलब आपको अभी तक, आज तक जो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी वो आपको दिखाई देने लगेगा। आपके पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है। सन का गुण अगर हम देखें, 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमो गुण। तो सन का गुण होता है सत्व गुण। वो क्षत्रिय प्रकृति का होता है, उसकी प्रवृत्ति पित्त होती है और उसका एलिमेंट फायर होता है। सन ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कंपटीशन में जिताने के लिए मदद करता है। आप सभी जानते होंगे कि जब राम जी रावण की लंका में हमला करने की तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के सबसे पहले उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार करके अपना जंग स्टार्ट किया था। तो आप जब भी कोई कॉम्पिटिशन्स में जाओ और अगर आपका सूर्य बलवान नहीं है, आदित्य हृदय श्रोतम का जाप आप जरूर करें। सन वास्तु में आपके ईस्ट को दर्शाता है। अगर आप जिस घर में पैदा हुए हो वहां पे ईस्ट में टॉयलेट है तो ऑटोमेटिक उस घर में पैदा होने वाले बच्चों की कुंडलियों में सन की स्थिति थोड़ी सी डाउन होती है। तो उन्हें रोजाना सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। और वास्तु में भी बहुत सारे सिंपल रेमेडी हैं जिनको करके उसकी नेगेटिविटी को ब्लॉक किया जा सकता है। का अपने आप में ही एक ऐसा पावरफुल प्लैनेट है जो किसी भी प्लैनेट के कॉम्बिनेशन में अगर आए तो उसके पावर को बहुत ही कम कर देता है और अपने पावर को बनाए रखता है। जैसे आप जानते हैं कि सनलाइट से हम हर चीज को प्योरीफाई करते हैं, बिकॉज सन इटसेल्फ इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम पानी को सनलाइट में एनर्जाइज करके पीते हैं। हम क्रिस्टल्स जो यूज करते हैं पहनने के लिए या घर में एज अ वास्तु रेमेडी, उसको भी टाइम टू टाइम सनलाइट के अंदर सनलाइट उसको एनर्जाइज किया जा सकता है। और पिरामिड्स भी जो हम यूज करते हैं उसको भी सनलाइट में एनर्जाइज किया जा सकता है। इतना पावरफुल सन एज अ प्लैनेट होता है।
उसकी रोशनी से हमें D3 मिलती है। उसका प्लेसमेंट जिस भी घर में होता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वो आपको आपके सोल का पर्पस बताता है। समझ लीजिए कि अगर आपका सन 5th हाउस में है तो आपको लोगों को सलाह देना और लोगों को कंसल्टेंसी देना या गेम्स खेलने में आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। उससे आप ये भी जान सकते हैं कि आपका उत्पत्ति किस लिए हुआ है। बिकॉज सन, सूर्य जो है वो उत्पत्ति का कारक है, इसलिए सन जिस भी घर में प्लेस्ड होता है उससे पता चलता है कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है। अगर सन 6th हाउस में है तो आपके लाइफ का पर्पस सर्विस हो सकता है, आपका लाइफ का पर्पस टीचिंग हो सकता है, आपके लाइफ का पर्पस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतकर आगे जाना हो सकता है। तो सन एक ऐसा प्लैनेट है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी सोल को किस चीज में पीस मिलती है और आपकी सोल की उत्पत्ति किस पर्पस से हुई है। So to know your purpose, Sun is the best planet to be seen in your horoscope. सन एक ऐसा पावरफुल प्लैनेट है जो किसी के भी कॉम्बिनेशन में आए तो 4 चांद लगा देता है, स्पेशली जुपिटर, बिकॉज सन इटसेल्फ इज अ आत्मा एंड जुपिटर इज अ ज्ञान। तो अगर सन और जुपिटर की कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो वो व्यक्ति खुद ब खुद आत्मज्ञानी होता है। उसके छत्र छाया में अगर आप थोड़ी देर भी रहोगे, अगर आप स्ट्रेस हो और ऐसे व्यक्ति के छत्र छाया में आप अगर आधी घंटा या 1 घंटा भी बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा स्ट्रेस दूर हो गया। बिकॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन हैव अ स्पेशल एनर्जी विद इन देम, दे हैव अलाइनमेंट विद देयर ओन सेल्फ। तो वो अपने आप से जुड़े रहते हैं, उन्हें पता होता है कि आत्मा का ज्ञान क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझ पाए हैं और उसको अपने लाइफ में किस तरह से धारण करके अपने सूर्य के बैड इफेक्ट को कम कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप करके, एक्टिविटीज करके और उन लोगों से रिलेशन बना के जो सूर्य को दर्शाता है। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए।